हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी पे बात करेंगे, जो इकाई फर्स्ट में आता है, यूनिट फर्स्ट में आता है। तो स्थिर वैद्युतिकी में दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। इन चैप्टरों के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर से। तो सबसे पहले समझेंगे हम आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? आवेश वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव भी करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान हुआ करता है और हमारे पास भी द्रव्यमान हुआ करता है। तो दोनों के पास द्रव्यमान होने के कारण ही पृथ्वी जो है हमारे बल का अनुभव करता है, यानी कि हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि दोनों के पास द्रव्यमान हुआ करता है। तो आज हम बात करेंगे कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। वह कैसे? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक धनावेशित बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दो धनावेश बनाता है। इसी प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना धनावेश बनाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है जो भी तत्व, वह एक ऋणावेशित एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो एक ऋणावेश बनाएगा, और यदि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दो ऋणावेशित बनाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही की जाती है। और अब आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कितना गुना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन का 1837 गुना होता है। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेशित होता है और दूसरा धन आवेश होता है। यह हम जानते हैं कि धन आवेश जब आपस में आकर्षण करते हैं, जब पास पास लाया जाता है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, यानी कि समान आवेश होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और विपरीत आवेश होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि सजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण, ये प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश होने पर आकर्षण होता है। ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे हम कोई एक लौह की छड़ ले लेते हैं, इस तरह से इसमें लटका लेते हैं, कोई क्षण है और यह धन आवेशित है, धन आवेशित कोई क्षण है, तो इस तरफ एक दूसरी धन आवेशित क्षण लाकर इसके पास हम लगाते हैं तो देखा जाता है कि यह एक दूसरे के पास जाने पर ये जो लटकी हुई क्षण है ये इस तरह से घूम जाती है। इस तरह से घूमने का मतलब है कि धन आवेश एक दूसरे को समान आवेश प्रतिकर्षित कर दे रहा है, इसलिए यह क्षण घूम जाती है। अब दूसरी क्षण हम यहाँ लेंगे, दूसरी क्षण इस तरह से लटकाते हैं तो एक धन आवेशित क्षण लेते हैं और दूसरी ऋण आवेशित क्षण ले लेते हैं। एक दूसरे को जब पास पास लाया जाता है तो देखा जाता है कि यह क्षण इस तरह से घूम जाती है, यानी कि विपरीत आवेश होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम अब देखेंगे आवेश अचर होता है। क्यों अचर होता है? क्योंकि जब हम द्रव्यमान को विवेग से बढ़ाते हैं
तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आवेश को किसी भी वेग से भगाने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का ये आइंस्टीन के फार्मूला द्वारा आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जितने वेग से भगाया जाता है, परंतु द्रव्यमान को भी वेग से भगाने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा m इक्वल टू m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी, जहाँ m नॉट स्थिर द्रव्यमान है और डेल m द्रव्यमान में परिवर्तन और v स्क्वायर जो है v वस्तु का वेग है, c प्रकाश की चाल है। तो हम अब बात करेंगे आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसके प्रभाव कहते हैं, आवेश प्रवाह, यानी कि आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो यहाँ हम आवेश का एसआई मात्रक देखेंगे। एसआई मात्रक आवेश का, तो आवेश बराबर लिख सकते हैं वैद्युत धारा गुणे समय, वैद्युत धारा गुणे समय। तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुणे समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर गुणे समय इज इक्वल टू एसआई मात्रक में कहते हैं कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब देखेंगे सीजीएस पद्धति में आवेश का क्या मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। कूलाम का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय मात्रक वैद्युत चुंबकीय मात्रक को कहते हैं AMU। इलेक्ट्रॉन मास यूनिट, इसको कहते हैं EMU इलेक्ट्रॉन मास यूनिट। यानी एक कूलाम बराबर इलेक्ट्रॉन मास यूनिट कितना होता है, 1/10 इलेक्ट्रॉन मास यूनिट के बराबर होता है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराड होता है। एक फैराड बराबर 96500 कूलाम्स होता है। इतना कूलाम होता है। अन्य मात्रक, अब इसके अन्य मात्रक देखते हैं। कूलाम के और भी मात्रक हुआ करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड, मिलीफैराड। तो इस तरह से एक माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁶।
और एक पीको बराबर होता है 10 की घात -12 और एक नैनो बराबर होता है 10 की घात -9। तो इस तरह से ये सब भी आवेश के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अब देखेंगे, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर और एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। इस तरह से जो भी होगा उसको चेंज कर सकते हैं इसमें। ये आता है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और पूरा का पूरा समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।